हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है सासू माँ बस अब और नहीं। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बज गया मोबाइल और अब सासू माँ लाडली का फ़ोन रिसीव करेगी और हमारी घर की सारी बातों का राजदार तुम्हारी बहन को बनाएगी। और फिर सासू माँ ये भी मुझे समझाएगी कि उनकी बेटियाँ पराई है और मेरा मायका भी। सोनाक्षी ने रोहित के सामने खड़े होकर चुटकी ली। डार्लिंग, तुम भी यही करो ना, लगाओ मेरी सासू माँ को फ़ोन और उन्हें इस घर का राजदार बना लो। रोहित सोनाक्षी को उसका मोबाइल उठाकर देते हुए मुस्कुराने लगा। अजी, अपना कहाँ ये गोल्डन लक रोहित जी, अपना तो सास संग ससुराल में वही हाल है कि करो काम तो सास फूल जाती है और करो आराम तो सासू माँ फूल जाती है। काश मेरा पति भी नंदोई जी की तरह नौकरी में तबादलेदार होता तो हम सास बहू का दिल भी एक दूसरे के लिए वफादार होता। मैं साल भर की सेवा के बजाय सास के 4 दिन के नखरे झेल लेती और अच्छी बहू कहलाने का सौभाग्य भी ननद जी की तरह पा जाती रोहित जी। सोनाक्षी एक ही सांस में अपनी भड़ास निकालती हुई कहने लगी। तुम भी खुद को लकी ही समझो सोनाक्षी। कभी पड़ोसी वर्मा भाभी से फुर्सत से बैठकर बातें करना, तुम तब समझोगी कि ऐसी भी बहू और पत्नी है जो सारा घर अकेले संभालती है, फिर भी सास तो दूर पति से भी प्यार नहीं मिलता उन्हें, रोहित ने सोनाक्षी से कहा। फिर रोहित ने माहौल को बदलने के लिए सोनाक्षी से कहा, सोनाक्षी मेरे कमीज के कॉलर तो ठीक करो। रोहित के कॉलर को ठीक करने के लिए सोनाक्षी सामने लगे डबल बेड पर जा पहुंची। रोहित के कॉलर ठीक करते ही सोनाक्षी रोहित के कंधे पर लटक गई। अरे बाबा, ये क्या कर रही हो? तब सोनाक्षी बोली, विक्रम, बेताल खेल रही हूँ। मैं अकेले अकेले ही क्यों झेलूं लंबे पति के साइड इफेक्ट को? तुम भी तो झेलो साइड इफेक्ट। छोटी पत्नी लानी के ये कहते हुए सोनाक्षी रोहित से लिपट गई। अच्छा सोनाक्षी, बाय, शाम को मिलते हैं। ये कहते हुए रोहित ऑफिस के लिए निकल गया और सोनाक्षी गुमसुम हो गई रोहित को जाते हुए देख। उधर सासू माँ फोन पर बिजी थी। की बीच बीच में सासू माँ की आवाज़ सुनकर कानों में सोनाक्षी के बज रही थी। सोनाक्षी ने भी मोबाइल उठाया और मम्मी से बात करने लगी। कहो सोनाक्षी, आज इस समय कैसे फ़ोन कर रही हो तुम? मम्मी, सासू माँ भी मोबाइल पर ननद जी से बातें कर रही है तो सोचा इस समय ही मौका है बात कर लूँ, नहीं तो आपके फ़ोन आने पर वे सामने ही बैठ जाती है और फिर मैं डर जाती हूँ कि क्या बात करूँ और कितनी बात करूँ, सोनाक्षी ने कहा। तभी नजर पड़ी एक छाया पर तो देखा सासू माँ खड़ी थी। सोनाक्षी तो उन्हें देखकर खड़ी हो गई और घबराने लगी कि अब क्या करे। सासू माँ बोली, मैं इधर उधर हुई नहीं कि तुम फोन पर चिपक जाती हो। ऐसी क्या बातें अपनी माँ के साथ मिलकर देर तक करती रहती हो तुम? सोनाक्षी, कम बात से भी काम चला लिया करो। इसी बीच सोनाक्षी ने घड़ी की तरफ देखा। मम्मी जी, बस सिर्फ एक बात सुन लीजिए, तब मुझसे सवाल कीजिए प्लीज़, सोनाक्षी सासू माँ से कहने लगी। मम्मी जी, जब दीदी का कॉल आया तो घड़ी में 9 बज रहे थे। उस समय आपको नाश्ता देने के बाद मैंने रोहित को नाश्ता दिया, उनका टिफिन लगाकर उनके कपड़े प्रेस किए और उन्हें ऑफिस के लिए भेज दिया। और अब बज गए हैं 11 जब आपने काजल दीदी से बात खत्म की, यानी कि मेरी तो बात शुरू ही हुई थी मेरी मम्मी से और 5 मिनट में ही आपने बात बंद करवा दी, जबकि आपकी और काजल दीदी की बात पूरे 2 घंटे। बताइए मम्मी जी कि जब आपकी इतनी देर तक बात हो सकती है अपनी बेटी से, तो फिर मैं भी तो एक बेटी ही हूँ ना। मेरी भी तो माँ है जो मेरा हालचाल जानना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? शादी तो काजल की भी हुई, फिर वह पराई क्यों नहीं हो पाती आपसे? जबकि मुझे आप हमेशा कहते हो कि मायके की फिक्र छोड़ो, मायके का मोह छोड़ो, मायका पराया हो गया है, वगैरह वगैरह। जिस दिन मम्मी जी आपने काजल दीदी को पराया कर दिया ना, सही मायनों में उस दिन मैं भी अपने मायके को पराया स्वीकार करूंगी, वरना कभी नहीं। सिर्फ अब आप मुझे या तो अपनी बेटी को पराया करके दिखाइए या फिर मुझे मेरे मायके वालों के प्रति पराया ना करें। बस अब और नहीं सासू माँ, मैं अब और नहीं सहूंगी। सोनाक्षी ने सासू माँ को अपने दिल की उलझन व्यक्त कर दी थी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सोनाक्षी, मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ। पीछे से रोहित की आवाज़ सुनकर सोनाक्षी चौंक गई और पलटकर देखा तो सोनाक्षी ने रोहित के साथ अपनी माँ को भी वहाँ पर खड़ा पाया। तभी सोनाक्षी की मम्मी ने कहा, सोनाक्षी बेटा, तुमने फ़ोन काट दिया तो मैं चिंता के कारण तुरंत चली आई। इत्तेफाक से रोहित भी मिल गया और यहीं साथ घर ले आया अपनी गाड़ी से।
तभी सोनाक्षी ने अपनी सासू माँ से कहा, तो सासू माँ, अब आप अपना जवाब चाहे मेरी मम्मी के सामने ही दीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी दोनों माँ की डांट खाने के लिए तैयार हूँ। तभी सोनाक्षी की सासू माँ ने कहा, बहू कैसी बातें करती हो, तुम तो मेरी बेटी जैसी ही हो। सास बहू में तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। और ऐसे कहकर सोनाक्षी की सास ने बात को इधर उधर किया और सोनाक्षी की मम्मी के सामने अपनी दोहरी मानसिकता को छुपाया। तभी सोनाक्षी की सासू माँ ने सोनाक्षी की मम्मी से कहा, समधन जी आइए ना बैठिए, रिश्तों में दूरियों से नहीं नज़दीकियों से ताकत बनती है। आइए आइए। साथ में सोनाक्षी की सासू माँ सोनाक्षी की माँ के साथ बैठकर चाय पीने लगी। देखो सोनाक्षी, ये एक नए तरीके से मौन स्वीकृति मिली है तुम्हारी आवाज़ को आज तुम्हारी सासू माँ से। अब उनसे भी वफादार रहना ठीक है, ऐसे ही जैसे मेरे साथ रहती हो। रोहित ने सोनाक्षी से कहा। रोहित ने सोनाक्षी से कहा कि सोनाक्षी सही किया आज तुमने तुम्हारी बात रखकर, और मम्मी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ ही है। तभी उन्होंने तुम्हारी मम्मी के सामने उस बात को न करने में ही अपनी भलाई समझी है। और अब मुझे लगता है मम्मी तुम्हें कभी नहीं बोलेगी कि तुम्हारा मायका पराया हो गया है या तुम अपनी मम्मी से बात मत किया करो। इधर सोनाक्षी आज खुश थी कि उसने अपने लिए आज न्याय की मांग की और उधर दोनों समधन मिलकर बातों में मशगूल थी। पति ने प्यार से सोनाक्षी को आज गले से लगा लिया और कहा कि अब तुम बहू के साथ साथ एक बेटी का फर्ज भी निभा पाओगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।